हर हर महादेव। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे एक नई वीडियो में। शिव अपने भक्तों को कहते हैं कि बदनामी कई कारणों से जरूरी है। सबसे पहले यह समाज को नकारात्मक ताकतों से बचाने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति या संस्था गलत काम कर रही है तो बदनामी उसे रोकने में मदद कर सकती है। दूसरे, बदनामी सच्चाई को सामने लाने में मदद करती है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था गलत काम कर रही है तो बदनामी उसे जनता के सामने ला सकती है। महादेव कहते हैं कि देखो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे लोग जो सही होते हैं और दूसरे वे लोग जो गलत होते हैं। सही लोग हमेशा बदनामी झेलते हैं, वे हमेशा गलत लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। गलत लोग हमेशा सही लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, वे उसे दिखाते नहीं हैं। वे हमेशा सही लोगों को बदनाम करके अपनी छवि को साफ रखने की कोशिश करते हैं। शिव कहते हैं कि डर से घबराना नहीं चाहिए। बदनामी से डरने से सही लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। शिव अपने प्यारे भक्तों को एक कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह बहुत ही अच्छा और दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव के सभी लोग उसका सम्मान करते थे। एक दिन एक दुष्ट आदमी ने बूढ़े आदमी के बारे में झूठी बातें फैला दी। उसने कहा कि बूढ़ा आदमी एक चोर है। उसने गांव के लोगों को बताया कि बूढ़ा आदमी रात को लोगों के घरों में घुसता है और उनके सामान चुराता है। बूढ़े आदमी को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह जानता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। वह एक गरीब और असहाय आदमी था। उसके पास दुष्ट आदमी से लड़ने की ताकत नहीं थी। गांव के लोग बूढ़े आदमी पर विश्वास करने लगे। वे उसे एक चोर समझने लगे। वे उसे घूरने और उसका अपमान करने लगे। बूढ़े आदमी बहुत दुखी था। वह जानता था कि वह निर्दोष है, लेकिन उसे कोई नहीं मानता था। वह गांव छोड़कर जाने का फैसला किया। बूढ़े आदमी जंगल में चला गया। वह एक कुटिया बनाकर रहने लगा। वह जंगल में रहने लगा और जंगल के जानवरों की सेवा करने लगा। एक दिन एक साधु जंगल में घूम रहा था। वह बूढ़े आदमी की कुटिया में पहुंचा। उसने बूढ़े आदमी को देखा तो उसे बहुत दया आई। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि वह क्यों इतना दुखी है। बूढ़े आदमी ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने बूढ़े आदमी को समझाया कि बदनामी कभी भी जरूरी नहीं होती है। यह एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। साधु ने बूढ़े आदमी को एक मंत्र दिया। उसने कहा कि इस मंत्र का जाप करने से बूढ़े आदमी की बदनामी दूर हो जाएगी। बूढ़े आदमी ने साधु के दिए हुए मंत्र का जाप किया। कुछ दिनों बाद बूढ़े आदमी की बदनामी दूर हो गई। गांव के लोग उसे फिर से एक अच्छा और दयालु आदमी समझने लगे। बूढ़े आदमी ने साधु को धन्यवाद दिया। उसने साधु से कहा कि उसने उसे एक नई जिंदगी दी है। भोलेनाथ अपने भक्तों को कहते हैं कि इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि बदनामी कभी भी जरूरी नहीं होती है। यह एक ऐसी चीज है जो किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर सकती है। हमें हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। झूठ और बदनामी से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। शिव अपने भक्तों को बदनामी क्यों जरूरी है, इसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। बदनामी का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं। बदनामी अक्सर गलतफहमियों, अफवाहों या झूठों के कारण होती है। शिव कहते हैं कि बदनामी का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। बदनामी को अपने जीवन का हिस्सा मानें और इससे सीखने की कोशिश करें। बदनामी से बचने के लिए अपने बारे में सच्चाई बताएं। दूसरों को बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या करते हैं। बदनामी से लड़ने के लिए मजबूत बने रहें। अपने विश्वासों पर अडिग रहें और दूसरों की बातों से प्रभावित न हो। महादेव की इन बातों से हमें यह सीख मिलती है कि बदनामी से हमें डरना नहीं चाहिए। बदनामी हमें मजबूत बनाती है, हमारे गुणों को उजागर करती है, हमें एक अवसर देती है, हमें सीखने का मौका देती है और हमें जीत की राह पर ले जाती है। शिव कहते हैं कि बदनामी से जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं तो बदनामी का कोई महत्व नहीं रह जाता है। बदनामी हमें संघर्ष करने के लिए मजबूर करती है। यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।
बदनामी हमें बदलाव लाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मजबूर करती है। बदनामी हमें दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें उन लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करती है जो बदनामी का शिकार होते हैं। अपने आप पर भरोसा रखें, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और यह जान लें कि आप बदनामी से पार पा सकते हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें, बदनामी से विचलित न हो। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। बदनामी एक चुनौती है, लेकिन यह एक अवसर भी है। इसे एक अवसर के रूप में देखें और इससे पार पाकर एक बेहतर इंसान बनें। बदनामी एक ऐसा उपहार है जो केवल महान लोगों को मिलता है। बदनामी का मतलब यह नहीं है कि आप बुरे हैं, इसका मतलब है कि आप अलग हैं। बदनामी से घबराइए मत, यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। बदनामी को एक अवसर के रूप में देखें, यह आपको मजबूत और बेहतर बना सकता है। बदनामी से सीखें, यह आपको अपने जीवन में सुधार करने में मदद कर सकती है। बदनामी से नाराज मत, यह केवल एक संकेत है कि आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। बदनामी से खुश रहो, यह आपको दिखाता है कि आप दुनिया पर एक प्रभाव डाल रहे हैं। बदनामी को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक प्रेरणा के रूप में उपयोग करें। बदनामी को अपने जीवन में एक सकारात्मक शक्ति में बदल दें। बदनामी को याद रखें, यह केवल एक क्षण है। आपकी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ही आपको सफलता दिलाएगा। तो भक्तों, आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।